पाकिस्तान खत्ते में जारी कशीदगी में कमी और मामलात को सिफारती तरीके से हल करने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि मामलात सिफारती अंदाज से हल हों। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ईरान पर इसराइली हमले की शदीद मजम्मत। ईरानी सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनाई और उनके अहले खाना की शहादत पर दुख का इजहार। सऊदी अरब, कुवैत, कतर, बहरीन और दीगर मुल्कों पर हमलों की भी मजम्मत। कहा, पाकिस्तान आजमाइश की घड़ी में अपने बिरादर इस्लामी ममालिक के शाना बशाना खड़ा है, उनकी सलामती और इस्तेहकाम को अपना हिस्सा समझता है। ईरान और मशरिक वस्ता शदीद जंग की लपेट में है। इंसानी जानों का ज़िया, बेघर होने वाले खानदानों की तकलीफ, अमन को लाहा खतरात गहरी तशवीश का बायस हैं। अगर मशरिक़ वस्ता के हालात मजीद बिगड़े तो तेल की कीमतें काबू से बाहर हो जाएंगी। आलमी मंडी की कीमतों का तयन पाकिस्तान के इख्तियार में नहीं। आइंदा दिनों में तेल मजीद महंगा होगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आइंदा आवाम पर बोझ ना पड़े। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कौम से खिताब। कहा, बदकिस्मती से पूरा खिता बशमूल ईरान और मशरिक़ वस्ता शदीद जंगी सूरत हाल की लपेट में है। हुकूमत ने हालिया दिनों तेल की कीमतों में इजाफा दिल पर पत्थर रखकर किया। मफाद परस्त अनासर जखीरा अंदोजों को खबरदार करना चाहता हूँ कि मौजूदा हालात से नाजायज फायदा हासिल करने की कोशिश न करें। जखीरा अंदोजों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई होगी। हमें अफगानिस्तान से भी दहशतगर्दी का सामना है। अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्दों के सहूलतकारों की जानिब से होने वाली दरअंदाजी और हमलों के जवाब में बहादुर अफवाज, पुरअज़्म और बहादुर सिपा सालार सैयद आसिम मुनीर की लीडरशिप में वतन अजीज की सलामती, शहरियों के जानो माल की हिफाजत यकीनी बनाने का फरीजा अदा कर रही है, जिन्हें पूरी कौम और मैं सलाम पेश करता हूँ। लाहौर समेत पंजाब भर में स्कूल और कॉलेजेस 31 मार्च तक बंद। तालीमी इदारे ऑनलाइन क्लासेस ले सकेंगे। इम्तहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। पंजाब हुकूमत का सरकारी दफातर में वर्क फ्रॉम बहरान के खात्मे के लिए सूबाई वज़रा के लिए सरकारी फ्यूल बंद। सरकारी अफसरान की गाड़ियों के लिए पेट्रोल और डीजल अलाउंस में 50% कमी। खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी दफातर में 50% वर्क फ्रॉम होम का फैसला। गैर जरूरी तकरीबात और डिनर्स पर भी पाबंदी आयद। बलूचिस्तान में भी स्कूल और कॉलेजेस 23 मार्च तक बंद रहेंगे। बैरिस्टर गौहर ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा गैर आईनी और गैर कानूनी करार दे दिया। कहा, ऑयल मार्केटिंग कंपनी को अपना स्टॉक रखना होता है। इस वक्त स्टॉक नहीं था तो उन्होंने कीमत बढ़ाई। 28 फरवरी की तारीख 15 मार्च तक थी, लेकिन ये गैर कानूनी काम किया गया। आवाम का पैसा ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के पास नहीं जाना चाहिए था। हुकूमत की बेहतरीन हिकमत अमली। खलीज ममालिक से तेल बरदार जहाज पाकिस्तान पहुंचना शुरू। पोर्ट कासिम पर तेल बरदार जहाज की हंगामी ब्रीथिंग शुरू कर दी गई। 2 जहाज भी जल्द पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। यूएई की स्टेट फुजैरा से रवाना होने वाला तेल बरदार जहाज पोर्ट कासिम पहुंच गया। पोर्ट कासिम के फोर्टको टर्मिनल पर MT न्यू एट्रोपास जहाज 50,000 मेट्रिक टन खाम तेल लाया गया। हुकूमत ने आइंदा हफ्तों के लिए मजीद पेट्रोलियम कार्गो के इंतजामात कर लिए हैं। वजीर खजाना सेनेटर मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत के ज़खायर तसल्ली बख्श सतह पर मौजूद हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई चेन मामूल के मुताबिक फाल है। पेट्रोलियम के मुतादिद कार्गो रास्ते में हैं। मुत्तहदा अरब अमारात में हेलीकॉप्टर हादसे में 2 फौजी एहलकार शहीद। वजारत दिफा के मुताबिक हादसा तकनीकी खराबी के बायस पेश आया। अमारात पर आज 15 मिसाइल और 18 ड्रोन हमले हुए। 15 बैलिस्टिक मिसाइल में से 12 तबाह, 3 समंदर में जा गिरे। 18 ड्रोन में से 17 रोके गए, एक गिरकर तबाह हुआ।
इसराइल का ईरान पर नए हमलों का ऐलान। तेहरान, अस्फहान समेत मुख्तलिफ इलाकों में हमले। इसराइली फौज के मुताबिक अस्फहान में फोर्सेस के हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया गया। बैलिस्टिक मिसाइल्स के लॉन्च सिस्टम्स को नुकसान पहुंचाने का दावा। अमरीकी और इसराइली हमलों में शोहदा की तादाद 1350 से जायद हो गई। ईरान की इसराइल के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बमबारी। तल अवीव समेत कई इलाके धमाकों से गूंज उठे। मुताद्दिद इमारतें और इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह। ईरानी पासदारान इनकलाब ने कहा कि हमला जारी फौजी कार्रवाई की एक नई लहर का हिस्सा है। ईरानी हमलों में मजमूई तौर पर इसराइल के 2000 से जायद शहरी जख्मी हो चुके। ईरान से जंग में मजीद 2 अमरीकी फौजी हलाक और इनकी तादाद 8 हो गई। अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक सऊदी अरब में जख्मी अहलकार दम तोड़ गया। नेशनल गार्ड का सिपाही भी कुवैत में 6 मार्च को हलाक हुआ। तल अवीव के करीब ईरान का मिसाइल हमला, 1 इसराइली हलाक, 2 जख्मी। इसराइली मीडिया के मुताबिक क्लस्टर वॉरहेड से लेस मिसाइल के टुकड़े वस्ती इसराइल के 6 मकामात पर गिरे। जाए वक़ुआ की तस्वीर में जमीन पर पड़े गड्ढे और गाड़ियों और इमारतों को धमाकों से पहुंचने वाला नुकसान देखा जा सकता है। ईरानी हमलों के बायस इसराइलियों की बड़ी तादाद इसराइल छोड़ने लगी। तल अवीव के बिन गोरियन एयरपोर्ट पर हंगामा आराई। इसराइली मीडिया के मुताबिक इसराइल छोड़कर जाने वाले मुताद्दिद मुसाफिरों को एयरपोर्ट पर रोक लिया गया। शहरियों और एयरपोर्ट सिक्योरिटी हुक्काम में तल्ख कलामी भी हुई। इसराइली मीडिया के मुताबिक गैर मुल्की शहरियों को बैरून मुल्क सफर की इजाजत है, जबकि इसराइली पेशगी इजाजत के बगैर मुल्क नहीं छोड़ सकते। ईरान के खलीजी ममालिक पर हमले। बहरीन में ऑयल रिफाइनरी के करीब ड्रोन हमला, 32 अफराद जख्मी। ऑयल कंपनी ने सरगर्मियां कम कर दी। इराक में अमरीकी फौजी अड्डे पर ड्रोन हमले। कुवैत में सरकारी इमारत में हमले के बाद आग भड़क उठी। कुवैत एयरपोर्ट के फ्यूल स्टोरेज टैंक पर भी ड्रोन हमले का निशाना बने। ईरान इसराइल कशीदगी के बायस ईरान में फंसे मजीद 358 अफराद वतन वापस पहुंच गए। गब्दीमदान बॉर्डर से आज 53 अफराद वापस वतन पहुंचे। मजमूई तौर पर 868 अफराद वतन पहुंच चुके। हुक्काम के मुताबिक ईरान से तफ्तान बॉर्डर के जरिए आज 305 अफराद वतन आए। वतन वापस पहुंचने वालों में तलबा, बिजनेसमैन और सयाह शामिल। समंदरी सिक्योरिटी सूरत हाल। पाकिस्तान नेवी का ऑपरेशन मुहाफिजुल बहर का आगाज। ISPR के मुताबिक कौमी जहाजरानी और बहरी तिजारत को दरपेश कसीरुल जहती खतरात से निपटने के लिए ऑपरेशन मुहाफिजुल बहर का आगाज किया गया। मकसद तवानाई सप्लाई और अहम बहरी रास्तों का बिला ताकुल तहफ्फुज यकीनी बनाना है। पाक बहरिया तिजारती जहाजों की नकलो हरकत की मुसलसल निगरानी कर रही है। ईरान में हमलों से मगरबी पाकिस्तान में आलूदगी का खदशा। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। कहा, मौजूदा सूरत हाल के बायस हवाएं आलूदा ज़र्रात को पाकिस्तान के मगरबी हिस्सों की तरफ ले जा सकती हैं। मगरबी सिलसिला पीर की शाम दाखिल होगा। फिजाई मयार मुतासर हो सकता है। 2 मार्च तक बारिश और गरज चमक का इम्कान है। KP में वक्फे से बारिश हो सकती है। कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश का इम्कान। नेटो के फिजाई दिफा ने तुर्की की फिजाई हुदूद में ईरानी मिसाइल मार गिराया। तुर्क वजारत दिफा के मुताबिक मशरिकी बहरा रूम में नेटो के फिजाई दिफाई निजाम ने ईरान से दागा गया एक और बैलिस्टिक मिसाइल मार गिराया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान तुर्की की जानिब दागा गया ये दूसरा ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल था। तुर्की ने खबरदार किया कि ऐसे वाकयात के जवाब में बगैर किसी हिचकिचाहट के जरूरी इकदाम करेंगे।